दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन आप उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे? क्या कभी ऐसा लगा कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन मन की कमजोरियां आपको बार बार नीचे खींच लेती हैं? सच बताइए, आपकी असली लड़ाई दुनिया से नहीं है। आपकी असली लड़ाई आपके ही मन से है। आज का युवा मेहनती है, समझदार है, सपने भी बड़े देखता है, लेकिन एक चीज उसकी ताकत को अंदर ही अंदर खत्म कर रही है: बिखरा हुआ मन और कमजोर इच्छा शक्ति। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 90 दिन, हाँ सिर्फ 90 दिन का ब्रह्मचर्य आपकी सोच बदल सकता है, आपकी आंखों में आत्मविश्वास ला सकता है, आपके दिमाग को तेज और फोकस्ड बना सकता है, तो क्या आप खुद को यह चुनौती देने के लिए तैयार हैं? आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपके अंदर सोई हुई शक्ति को जगाने की शुरुआत है। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आप फैसला लें कमजोरी छोड़कर शक्ति चुनने का। गौतम बुद्धा ने कहा था, मन को जीत लिया तो संसार अपने आप जीत जाओगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये जीवन का सूत्र है। एक बार एक युवक, जिसके चेहरे पर बेचैनी और आंखों में संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था, बुद्ध के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से प्रणाम किया और बोला, गुरुवर, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूं। मैं अपने जीवन में बड़ी सफलता पाना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन ये मेरा साथ नहीं देता। ये बार बार भटक जाता है, कभी इच्छाओं की तरफ, कभी कल्पनाओं की तरफ, कभी पुराने सुखों की याद में। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर करुणा थी, लेकिन आंखों में गहरी समझ। वे कुछ पल मौन रहे, फिर पास रखे एक दीपक को जलाया और युवक के हाथ में थमा दिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, इस दीपक को लेकर पूरे जंगल का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे, इसकी लौ बुझनी नहीं चाहिए। युवक थोड़ा चौंका, लेकिन उसने प्रश्न नहीं किया। वह चल पड़ा। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। कहीं ऊबड़ खाबड़ जमीन, कहीं तेज हवा के झोंके, पक्षियों की मधुर आवाजें, पेड़ों की सरसराहट, दूर झरने की ध्वनि। वातावरण अत्यंत सुंदर था। सामान्य परिस्थिति में शायद वह इन दृश्यों में खो जाता, लेकिन आज उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, दीपक की लौ। हवा का हर झोंका उसके लिए परीक्षा था। वह अपने हाथों से लौ को ढकता, कदम धीरे रखता, सांसों को नियंत्रित करता। उसके लिए अब न जंगल था, न दृश्य, न आवाजें, बस एक लक्ष्य, लौ को सुरक्षित रखना। कुछ समय बाद वह वापस बुद्ध के पास पहुंचा। दीपक अब भी जल रहा था। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने रास्ते में खिले फूल देखे? युवक ने सिर झुकाकर कहा, नहीं गुरुवर। क्या तुमने पक्षियों का संगीत सुना? नहीं गुरुवर, मेरा ध्यान तो सिर्फ दीपक की लौ पर था। तब बुद्ध ने गहरी आवाज में कहा, यही ब्रह्मचर्य है, यही एकाग्रता है। जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, तो संसार की सुंदरताएं, प्रलोभन और विचलन तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाते। जिस प्रकार तुमने दीपक की लौ को बचाया, उसी प्रकार तुम्हें अपनी जीवन ऊर्जा को बचाना है। उन्होंने आगे कहा, मन दीपक की लौ जैसा है, इच्छाएं हवा की तरह है। अगर तुम हर हवा के साथ डोलते रहोगे तो लौ बुझ जाएगी, लेकिन यदि तुम सजग हो, सतर्क हो और लक्ष्य पर केंद्रित हो, तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। दोस्तों, यही ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है। सिर्फ इंद्रियों का दमन नहीं, बल्कि ऊर्जा का संरक्षण और दिशा। जब आपका लक्ष्य बड़ा हो जाता है, तो छोटी छोटी इच्छाएं अपना महत्व खो देती हैं। सोचिए, अगर आप भी अपने जीवन की दीपक की लौ पर इतना ही ध्यान केंद्रित कर लें, तो क्या कोई आदत, कोई कमजोरी, कोई प्रलोभन आपको रोक पाएगा? निर्णय आपका है। लौ को बचाना है या हवा के साथ बह जाना है। ब्रह्मचर्य की असली शक्ति दोस्तों, ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का नियंत्रण नहीं है, यह है ऊर्जा का संरक्षण। आपके अंदर एक अदृश्य शक्ति है, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा। अधिकतर लोग इस ऊर्जा को पहचान ही नहीं पाते, और जो पहचानते हैं वे उसे संभाल नहीं पाते। जब आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की आदतों में नहीं बहाते, तो वही ऊर्जा बदल जाती है। आत्मविश्वास में तेज और स्थिर दिमाग में आकर्षक व्यक्तित्व में गहरी एकाग्रता में सोचिए। जब आपका मन बार बार भटकता नहीं, जब आप हर सुबह आलस्य से नहीं बल्कि उद्देश्य से उठते हैं, जब आपकी आंखों में स्पष्टता होती है, तो लोग बिना कुछ कहे भी आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। यही ब्रह्मचर्य की असली ताकत है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इंस्टेंट प्लेजर।
मोबाइल की एक नोटिफिकेशन, रील्स का अंतहीन स्क्रॉल, कुछ मिनट का झूठा सुख, ये सब मिलकर आपकी दीपक की लौ को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। समस्या यह नहीं कि प्रलोभन है, समस्या यह है कि हम हर प्रलोभन के सामने झुक जाते हैं। हर बार जब आप अपनी इच्छा के आगे हार मानते हैं, आपका आत्मविश्वास थोड़ा कम हो जाता है, आपका मन थोड़ा कमजोर हो जाता है। लेकिन हर बार जब आप खुद को रोकते हैं, आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। ब्रह्मचर्य का मतलब रिप्रेशन, दबाना नहीं है, यह ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन है। ऊर्जा को नीचे गिरने से रोककर उसे ऊपर उठाना है, अपने सपनों की ओर, अपने लक्ष्य की ओर। याद रखिए, सफल लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा प्रतिभा होती है, वे अलग इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा नियंत्रण होता है। अगर आप अपनी ऊर्जा बचा लेते हैं तो वही ऊर्जा आपकी सफलता का ईंधन बन जाती है। अब सवाल यह है, आप अपनी लौ को बचाएंगे या उसे हर हवा के झोंके में बुझने देंगे? 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स, ऑडियंस कनेक्ट। दोस्तों, ब्रह्मचर्य सिर्फ सोचने से नहीं आता, ये रोज की आदतों से बनता है। अगर आप सच में अपनी ऊर्जा को बचाना चाहते हैं और जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, तो आज से ये 3 काम शुरू कर दीजिए। एक, सुबह ठंडे पानी से स्नान। सुबह का ठंडा पानी सिर्फ शरीर को नहीं जगाता, ये मन को भी झटका देता है। जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो आपका दिमाग तुरंत सतर्क हो जाता है। यह आलस्य को तोड़ता है, इच्छाओं की तीव्रता को कम करता है और आत्म नियंत्रण को मजबूत बनाता है। याद रखिए, जो व्यक्ति सुबह खुद पर जीत हासिल कर लेता है, वह दिन भर मजबूत रहता है। 2 रोज 10 मिनट ध्यान। आपका मन अगर नियंत्रण में नहीं है तो ब्रह्मचर्य संभव नहीं है। रोज सिर्फ 10 मिनट शांत बैठिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। कोई विचार आए तो उससे लड़िए मत, बस उसे आते जाते देखिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन की बेचैनी कम हो रही है। ध्यान आपकी इच्छा शक्ति को अंदर से मजबूत बनाता है। यही अभ्यास आपको प्रलोभन के समय स्थिर रखेगा। 3, खाली समय में शरीर को व्यस्त रखें। सबसे खतरनाक समय होता है खाली समय। जब शरीर निष्क्रिय होता है तो मन गलत दिशाओं में दौड़ने लगता है। इसीलिए या तो व्यायाम कीजिए, या पढ़ाई कीजिए, या कोई नया कौशल सीखिए। पसीना बहाइए, क्योंकि पसीना बहाने वाला व्यक्ति गलत आदतों में नहीं बहता। दोस्तों, याद रखिए, खाली दिमाग ही सबसे बड़ा दुश्मन है। ब्रह्मचर्य कोई जादू नहीं है, यह अनुशासन की छोटी छोटी जीतों का परिणाम है। आज से शुरुआत कीजिए, छोटे कदम उठाइए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व बदलने लगता है। इमोशनल कनेक्शन। दोस्तों, सच कहूं तो ब्रह्मचर्य कोई पाबंदी नहीं है, यह खुद के प्रति लिया गया एक सम्मानजनक निर्णय है। यह अपने आप से किया गया वादा है कि मैं अपनी ऊर्जा को सस्ता नहीं बनाऊंगा। आज की दुनिया आपको सिखाती है कि हर इच्छा को तुरंत पूरा करो, लेकिन सच्ची ताकत उस इंसान में होती है जो इच्छा आने पर भी खुद को रोक सके। जब आप खुद पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो आपकी चाल बदल जाती है, आपकी आवाज में वजन आ जाता है, आपकी आंखों में आत्मविश्वास झलकने लगता है। लोग समझ नहीं पाते कि बदलाव क्या है, लेकिन उन्हें महसूस होता है कि आप अलग हैं, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई और हरा नहीं सकता। ब्रह्मचर्य आपको कमजोर नहीं बनाता, ये आपको अंदर से अजेय बनाता है। यह आपको सिखाता है कि आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं हैं, आप उनके स्वामी हैं। और जिस दिन यह समझ आ गई, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। पावरफुल एंडिंग। तो दोस्तों, आज फैसला आपका है। क्या आप भी अपनी ऊर्जा को व्यर्थ जाने देंगे या उसे अपने सपनों की ताकत बनाएंगे? अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आज ही एक संकल्प लें। अभी कमेंट में लिखिए, मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगा। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह आपके नए जीवन की शुरुआत होगी। अगर आपको यह वीडियो दिल से छू गया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अंदर से मजबूत बनना चाहते हैं। और हमारे चैनल वर्मा जी बूंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन की बातें नहीं करते, हम ऐसी सोच देते हैं जो आपकी दिशा बदल दे। याद रखिए, सफलता बाहर नहीं मिलती, वह अंदर से जन्म लेती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई शक्ति के साथ।